बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 को विलुप्त करने के लिए लोकसभा में भी भाजपा को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि राज्यसभा में लग रहा था कि कुछ पार्टियां इसका विरोध कर सकती हैं, लेकिन जैसा समझा जा रहा था वैसा नहीं। सरकार के लिए राज्यसभा भी सहज रही तो लोकसभा तो पहले से ही सहज थी। चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, किसने क्या कहा, दिन भर की क्या गतिविधि रही और क्या खास मायने हैं इसके। तो एक बार जरा हमारा मजमून देखें और मजमून के बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का संकल्प पास होने के बाद लोकसभा में भी सरकार को कोई परेशानी नहीं दिखी, क्योंकि यहां भाजपा पहले से ही प्रचंड बहुमत में है। लोकसभा में संकल्प को रखते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 सदन में विचार के लिए पेश कर रहे हैं। इसमें अनुच्छेद 370 के सब क्लोज को छोड़कर 2 और 3 को हटा दिया गया है। इससे जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अमित शाह ने जैसे ही बिल पेश किया तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सहित कई विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि संविधान के साथ खिलवाड़ है और एक ही दिन में किसी राज्य का विभाजन करना न्याय संगत नहीं है। कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धारियां उड़ा के हमें समझना चाहिए। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये संवैधानिक त्रासदी है जो इस सदन में आज हो रही है, क्योंकि धारा 3 की जो स्पिरिट थी, धारा 3 की जो स्पिरिट है वो ये नहीं है कि संसद किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के अधिकारों को लेकर अपने आप से राय मशवरा करके और फिर उस सूबे की जो सरहदें हैं उस सूबे की सरहदों को या बदल दे या उस सूबे को 2 में तोड़ दे। ये धारा 3 भारत की संविधान ये नहीं कहती है। राज्यसभा की तरह ही लोकसभा में भी रोचक बहस हुई, लेकिन लोकसभा में जो सांसद मौजूद थे उन्हें धारा 370 और 35A पर जरा भी आश्चर्य नहीं था, क्योंकि मोदी शाह के स्ट्रोक पहले ही राज्यसभा में पास हो चुका था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी जब बोल रहे थे तो सोनिया गांधी काफी असहज महसूस कर रही थी। धारा 370 पर अब कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। जनार्दन त्रिवेदी सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने अपने विचार सरकार के पक्ष में जता दिए। उधर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार के इस कदम को गलत ठहराया है। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने आप को नजरबंद रखने का बयान दिया, इसको सरकार ने खारिज कर दिया। तो चलिए, आपने देखा मजमून, और अमित शाह बहस का जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा है कि यह हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था। अब तक वहां के लोगों के अधिकारों को जिस तरह से फ्रीज किया हुआ था, एक दोयम दर्जे का व्यवहार 3 परिवारों के अलावा ज्यादातर लोगों के साथ में हो रहा था, वो अब नहीं होगा। तो चलिए, लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद बिल अब पूरी तरह से नोटिफिकेशन के जरिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वहां ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हैं उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, जो समीक्षक के रूप में हैं,
पंकज जोशी साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, भंवर सिंह सीपीएम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा राजपुरोहित जी, किस तरह से देखते हैं इसे? हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा कदम, बहुत ही बड़ा स्टेप है। निश्चित रूप से भारतीय जनता के मन में एक कश्मीर को लेकर के बड़ा ही संवेदनशील चर्चा का विषय हमेशा से रहा है और आज ये स्थिति जो बनी है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास के साथ जनता को बहुत ही मदमस्त कर रही है पिछले करीबन 48 घंटे से। निश्चित तौर पर इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देंगे, लेकिन यहां पर चूंकि ये एक देश की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पर सरकार द्वारा लिया गया फैसला है। इसको भारतीय जनता पार्टी से न जोड़कर, किसी पार्टी से न जोड़कर देश के लिए लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय है। यदि इसको माने और प्रचारित करें तो शायद भारत की राजनीति के अंदर एक नया, वो भी एक इसके साथ नया अध्याय शुरू होगा। ऐसी अपेक्षा समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो इस वक्त की सरकार से करता है, न कि इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाए। राजपुरोहित साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब तक यह सब कुछ नहीं हो रहा था तो बीजेपी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या होगा धारा 370 का, क्या हुआ राम मंदिर मुद्दे का। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी में बीजेपी का जब ये कहें कि आधारशिला रखी गई तो 370 उसके जेहन में था, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वहां पे झंडा फहराने के लिए गए और किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं की, तो तब से ही बीजेपी ने तय कर रखा था कि धारा 370 अनुच्छेद 370 को विलुप्त करना है। तो बीजेपी इस मायने में कहेगी कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वहां पे मेजोरिटी के अंदर है और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के साथ में जोड़ करके देख रही है, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे थे, हम मीडिया के लोग भी सवाल खड़ा कर रहे थे, तमाम समीक्षक भी खड़ा कर रहे थे सवाल कि 370 का क्या होगा। योगेंद्र जी, वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि बीजेपी इसको करती तो अटल जी की सरकार में करती। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा ना लें। अगर बीजेपी करती तो उस वक्त करती, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि सत्ता थी, ताकत नहीं थी। कांग्रेस भी करना चाहती थी, ऐसी बात नहीं है कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर के कहीं पर सेंसिटिव नहीं थी, लेकिन कांग्रेस जब से सत्ता में रही है, शुरुआती चंद सालों को छोड़ दें 80 के बाद, तो कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर हमेशा दबाव में रही है, कई दलों का मिश्रित प्रभाव रहा है। अब बात ये आती है इस वक्त भी एनडीए के अंदर बहुत सी पार्टियों का मिश्रण है, लेकिन बीजेपी खुद अपने आप में इतनी ताकत में है कि उसे दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं है। वो बात अलग है कि उनकी सलाह मशवरे से ये काम कर रही है जी, इसके लिए धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूंगा, या आपने सही सवाल खड़ा किया, लेकिन देखिए मेजोरिटी बीजेपी की है, बीजेपी के सांसदों की संख्या 303 है। अगर दूसरे पार्टी विरोध भी करें तो बीजेपी को कोई चिंता नहीं है लोकसभा में पारित कराने के लिए। लेकिन एक जैसे आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त होता, क्योंकि मेजोरिटी का इश्यू है साहब, मेजोरिटी आज है बीजेपी के पास में और इंतजार था वक्त का, सही वक्त का। देखिए अनुच्छेद 370 को छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। और आज भी सरकार की जो रणनीतिक भूमिका है, जिस तरह से जिस स्ट्रेटेजी पर चल रही है, किसी भी आशंका से सरकार को या उसके समीक्षक इनकार नहीं कर सकते। तमाम बॉर्डर एरिया को पहले से अलर्ट किया हुआ है और फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। वजह साफ है कि कोई भी स्थिति होती तो हमें निपटना कैसे। तो ये सारी चीजें जो एक रणनीति के तहत पहले से तैयार की गई थी, और आज भी जिस तरह से फोर्स को अलर्ट किया हुआ है, 8000 जवानों को और वहां पे लिफ्ट करके वहां भेजा गया है, तो अभी भी सरकार पूरी तरह से ये मान के चलती है कि शांति के बीच कब अशांति हो, इससे निपटने के लिए भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। चलिए पंकज जोशी साहब के पास में जाऊंगा एक बार। पंकज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त होता तो लगता है कि हाँ बीजेपी पहली बार शासन में आई है और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, लेकिन अभी जो करना है इसके लिए बीजेपी को बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए। मैं कह रहा हूं पूरा देश खुशी मना रहा है। खुद अभी राजपुरोहित जी ने कहा कि पूरा देश जो है, और देश ही नहीं विश्व के जहां जहां भारतीय बसते हैं,
जहां भारतीय रंग बसता है, आज जिस तरीके का उल्लास है, जिस तरीके का बाहर से फोन आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग जो है अपने लोगों को बधाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं अपने स्वतंत्रता दिवस के बाद पहली बार देख रहा हूं कि अपने लाइफ के अंदर कि इस तरीके की जो है बधाइयां दे रहे हैं। और सबके मन में है, ये सबके मन में चाहत थी कि इस देश के प्रति जो है ये जो फैसला था ये होना चाहिए था, लेकिन लगातार अटका रहा। और अटकाने के पीछे यदि आप देखें तो सबको ही पता है कि कारण क्या थे। राजपुरोहित जी ने कहा, राजपुरोहित जी की कुछ बातों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं एक बात से कहता हूं, उन्होंने कहा 80 के बाद सरकार नहीं आई। 1984 में 400 जो है सांसद सदस्य थे ऊपर, जिसमें राज्यसभा से लेना देना नहीं, लोकसभा से लेना देना नहीं, पूरी जगह बहुमत ही नहीं, 2/3 बहुमत से ऊपर बहुमत, लेकिन शायद मनशक्ति ठीक नहीं थी। मन शक्ति कभी लगातार नहीं थी कि हम जो है वहां पर ऐसा करें। मन शक्ति, और आप बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थी, आपने देखा तो लोकसभा में उन्होंने कहा हम बहुत कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा बहुमत नहीं है और हम जनता का दिया हुआ जनमत को जो है स्वीकार करते हैं, हम उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भी हमने अपनी जो चीजें थी, अपनी आइडियोलॉजी ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्र के प्रति कोई भी यदि हमारी जो कर्तव्य था उस कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। हमने वहां भी जो है बहुत सारे प्रतिबंध होने के बावजूद भी हमने परमाणु परीक्षण किया, हमने देशों को बताया कि हम ये जो परीक्षण है ये शांति के लिए है, कोई व्यक्ति हमें इस चीज को बड़ा नहीं माने। और अभी भी लगातार, यदि आप पिछली बार एयर स्ट्राइक देखें तब उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए है, हम किसी देश के ऊपर जो है राज नहीं करना चाहते, कहीं हम कोई नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर यदि कोई व्यक्ति थोपता है या हमें कमजोर समझता है तो कमजोर समझने की गलती नहीं करे किसी भी हालत में। और ये बात का जो है आप देखें तो पहला जो मोदी जी की सरकार थी उसमें और दूसरी सरकार को आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और दूसरी सरकार ने इसका जो है प्रत्यक्ष जो है प्रमाण दिया है। अब रही बात, आपने कहा कि इस चीज की जो है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं उठाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 1980 में जब हुए तो हम आइडियोलॉजी से अलग हुए, हम अपने किसी राज्य के लिए सरकार बनाने के लिए अलग नहीं हुए, हम 1980 में हुए तो हमारे सिद्धांतों पर अलग हुए। और उसके बाद होने के बाद लगातार यदि हमने कहा कि लोगों ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया से लेकर के सब लोग जो है प्रश्न उठाते थे कि क्या 370 इस भारत से हट पाएगी और क्या इस तरीके से हट पाएगी। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके का आपने खुद ने कहा, मैं वास्तव में इस बात के लिए जो है कायल हूं कि जिस तरीके से जो है 370 अनुच्छेद जो है समाप्त किया गया, जिस तरीके से जो है देश का मैनेजमेंट किया गया, न केवल भारतीय बल्कि पूरा विश्व जो है आज चकित है इस चीज को देख करके कि हां, इस देश के अंदर जो ताकत है वो पनपी है। बंवर सिंह, माफ करिएगा, राजपुरोहित साहब, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार का जो स्टॉक रहा काफी एक्सरसाइज के बाद में किया गया, बहुत जल्दबाजी का निर्णय नहीं कहा जा सकता, एक वक्त का इंतजार था, क्योंकि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट असेंबली की आवश्यकता थी, वहां से पारित कराने, उसके बाद ही ये विलुप्त हो सकती थी। लेकिन अभी वहां के विधायिका के जो राइट्स हैं वो राज्यपाल के पास हैं, यानी कि प्रेसिडेंटल अभी वहां पे प्रेसिडेंट की ताकत के साथ में वो विधायिका का काम अब संसद कर रही है। तो एक ऐसे वक्त का इंतजार था कि जब वहां राष्ट्रपति शासन हो। हालांकि राष्ट्रपति क्योंकि वहां पे सीधा आप पे बड़ी कंट्रोवर्शियल पोजीशन थी इस अनुच्छेद को लेकर के कि ये हिंदुस्तान में अगर कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये डेफिनेशन होगी, जम्मू कश्मीर में अगर लगाते हैं तो इसकी ये डेफिनेशन होगी, वहां पे किस तरह से किया जा सकता है, कितने महीने बाद आप चुनाव करा सकते हैं, तमाम चीजें जो हैं हमारे मुल्क के अदर स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो एक सही वक्त चुना है। बिल्कुल योगेंद्र जी, वक्त की मैंने पहले भी कहा, वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, वक्त ने करवाया है। ये भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय मिल रहा है, ये एक अलग बात है, सरकार उनकी पार्टी की है, लेकिन मैं यूं कहूंगा यहां पर एनडीए में जितने भी दल हैं इसमें योगदान सभी का है। जिसने भी यहां पर राज्यसभा में इनको समर्थन दिया सभी का योगदान है। कांग्रेस यहां पर जहां तक इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो ये कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय क्यों ले रही है। ये एक देश का मुद्दा था, देश की जनता ने आपको जनादेश दिया और देश की जनता का लिया गया फैसला आपने कल 5 तारीख को बहुत बड़े इवेंट के रूप में एक बहुत बड़ी सक्सेसफुली आपने अर्जित की है। तो ये वक्त का यहां पर इंतजार था और वक्त उनको अनुकूल मिला और उसका उन्होंने सही सदुपयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर मुख्य मुद्दा यह है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे थे कि अटल जी ने भी प्रयास किए। मैं कहता हूं उस वक्त आपने प्रयास किए होते, ठीक है, राज्यसभा में आपका प्रस्ताव गिरता, लोकसभा में गिरता, लेकिन आपको पता था हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा कुनबा आपके साथ में था।
आप भी दबाव की राजनीति के शिकार थे और वही लगभग कमोबेश परिस्थितियां इस वक्त जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस उसके साथ रही थी। तो मुद्दा यह है कि आप बिल्कुल देश हित में काम कीजिए, लेकिन इसको पार्टी, आप सरकार है, पार्टी नहीं है वो। एक सरकार जो है वो पूरे देश की होती है, हर आदमी की होती है, हर विचारधारा की होती है। तो यहां एक सोचने वाली बात है कि हम स्वच्छ राजनीति तभी हम कर पाएंगे जब हम इसको पार्टी से ना जोड़ करके सरकार से जोड़े। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा इनका एक कदम होगा, हर आदमी इसको स्वीकार करेगा। अभी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग को नाराजगी इस बात की है कि पार्टी इसका श्रेय क्यों ले रही है, सरकार इसका श्रेय ले। लेकिन देखिए, रूलिंग पार्टी किसी की, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पार्टी जिसको बहुमत मिलता है वह केंद्र में सरकार बनाती है, या स्टेट्स का भी यही हाल है। लेकिन चुनी हुई सरकार, यह बात सत्य है कि वो देश की सरकार होती है, लेकिन आज कोई भी सरकार हो अपनी आइडियोलॉजी, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर चलती है। उसे यह कहा जाता है कि हमारे 5 साल का कार्यक्रम जो है हमारा ही मैनिफेस्टो है, और 370 भी उसी का उल्लेख है। तो बात श्रेय को लेकर के अगर आती है तो देखिए, श्रेय में मुझे नहीं लगता कि श्रेय तो भाजपा के खाते में जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार बनी बात सही है, लेकिन रणनीति का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा से है, उस विचारधारा से ही है कि वहां से। और दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस को ऐतराज रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बहुत ही गलत रहा और इससे गलत मैसेज जाएगा। एक पल भर में किसी राज्य जिसको संपूर्ण राज्य का दर्जा था उसे केंद्र शासित प्रदेश बना करके केंद्र के अधीन सौंप दिया, वहां के लोगों के हितों के साथ कुठाराघात। इसी तरह से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां इसी तरह की। उन्होंने यह भी कह डाला कि अलग अलग स्तर पर, अलग अलग मंचों पर वर्तमान सरकार ने ही इसे इंटरनल मामला बताया, और आज ये फिर इंटरनल मामला क्यों नहीं रहा? भाई इंटरनल तो है, आज भी इंटरनल मामला रहा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। किसी दूसरे बाह्य व्यक्ति का दबाव ना पूर्ववर्ती सरकारों ने स्वीकार किया, ना वर्तमान सरकार स्वीकार कर रही थी। बस एक मौके की बात है। हाँ पंकज जी, इस बीच आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? देखिए, मैंने कहा, इन्होंने कहा कि ये जो था उनके पास बहुमत नहीं था। मैं कह रहा हूं कि यदि यही चीजें बहुमत नहीं होने के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी कांग्रेस लेके आती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती? निश्चित रूप से करती। मैं आपको मैं एफडीआई की बात बता दूं। आज जिस एफडीआई को, प्लीज मेरी बात सुनिए, सवाब के पास आऊंगा। हाँ जी, देखिए, मैं कह रहा हूं एटॉमिक डील की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये प्रस्ताव उसमें होने चाहिए, ये चेंज होने चाहिए, उसमें साथ दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप में साथ दिया। जब जब राष्ट्र के ऊपर परेशानियां आई, जब जब राष्ट्र के ऊपर एक निर्णय लिए गए, भारतीय जनता पार्टी ने खड़े होकर के कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जब ये बात की गई है ना, तो खड़े होकर के जो है तारीफ की। मैं कह रहा हूं कि आज यदि इन चीजों के ऊपर, लेकिन आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब देश के संसद के अंदर जहां पर राष्ट्र के लिए एक साथ मत पड़ने चाहिए थे, विश्व देख रहा है इस चीज को, देश नहीं देख रहा, विश्व देख रहा है कि एक साथ मत पड़ने चाहिए थे कि हाँ हम इसके पक्ष में है और हम इस पक्ष में जो है इसको पास होना चाहिए। आज यदि आज छोटा सा ही आज सैलरी और वेतन की बात होती तो कांग्रेस क्या अलग बोलती है? क्या कभी बोलते हुए देखा आपने कि ये लोग बोले? मैं कह रहा हूं आज जब सबकी बातें थी, सब चीजों के लिए थी, तो आज एक स्वर में बोलना चाहिए था कि हाँ एक प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को हम पूर्ण रूप में जो है समर्थन करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है बहुत अच्छा होता, लेकिन कभी नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक का हिस्सा था। और बताता हूं आपको, 1956 में सेम चीजें अटल नेहरू जी के टाइम पर जो है गुलाम मोहम्मद सादिक जब वहां के होते, पूर्ण रूपेण जो है वो लेकर के आए थे वहां की विधानसभा से, जो उसमें लिखा हुआ है कि वहां की उससे अनिवार्यता है, वहां लेकर के आए थे कि इसको हटा लिया जाए। लेकिन आप देखिए कि उसमें हुआ क्या। गुलाम मोहम्मद सादिक जब, क्योंकि उस टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था, उस टाइम उनका प्रस्ताव है ये 1956 के अंदर, जब उन्होंने कहा कि नहीं इसको नहीं हटाएंगे। तो देखिए नियत जो है साफ थी, कहीं इस चीज की नहीं थी। फिर और बात आई है, बार बार कही गई चीजों को जो है आप लगातार सेपरेटिस्ट की बात हो, आज बिल्कुल ठीक कहा कि वहां पर जो है आप देखिए कि कहीं भी जिस तरीके से आपको हमेशा इस चीज का लग रहा था, आज भी आप इस चीज से जो है ज्यादा उसमें थे कि किसी भी रूप में शांति नहीं बनी रहे, कहीं भी शांति ना रहे, कहीं ना कहीं इस चीज का हो, है ना। और मैं कह रहा हूं कि आज यदि इतनी चीज ठीक हुई है तो इसका आज जो है बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, लोगों की भावना के साथ खड़ा रहना चाहिए। और आज भी आपने यहां तक कह दिया, आप देखिए उनके जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि द्विपक्षीय मुद्दा था ही नहीं, इसमें तो 1948 से जो है यूएनए जो है शामिल था। तो मैं कह रहा हूं इस तरीके की बात जो है लोकसभा में करना, खुद आजकल कल हाँ ये बात मैं कहता हूं, कल कांग्रेस के कुछ लोग
जो वहां के विप जारी करने वाले जो राज्यसभा के जो चीफ प्रोटोकॉल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। उन्होंने जो है कहा कि मैं विप जारी नहीं करूंगा और उन्होंने से दिया। उसके बाद जनार्दन त्रिवेदी जी ने कहा कि नहीं, ये चीज जो है, द्विवेदी जी ने कहा कि ये चीज नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि लोगों की पर्सनल भावना जो है, व्यक्तिगत भावना राष्ट्र से थी, तो लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो है अपने वोटों को देखने के चक्कर में ऐसा यदि करती है तो मैं ख्याल इस देश के साथ इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। आज प्रत्येक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, कश्मीर में रहने वाले लोग भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3 परिवारों को छोड़ करके रहने वाले लोग भी आज इस चीज से खुश हैं, है ना, कि हां आज हमें स्वायत्ता मिल रही है, आज हम लोग वहां पर जो है खुलकर काम कर सकते हैं। आज हमारी जो चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आप लगातार, ऐसा शासन था कि जहां पर जिस चीज को हम कहते आए, 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान वहां नहीं होने चाहिए, आज कम से कम खुलकर के आज के जो अखबार खोल के लोगों ने जो है बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि पेपर जो है आज कैसा लिखता है, किस तरीके से लिखता है। मैं कह रहा हूं कि आज पूरी जगह, पूरे कहीं भी किसी की सरकार रही हो, लेकिन कल पूरे सेक्रेटरीट से लेकर के पूरे देश पे लेकर के सब जगह यदि कोई बात हुई तो इस देश के राष्ट्र के लिए बात हुई, पूरे विश्व में बात करी लोगों ने। और मैं कह रहा हूं कि इन चीजों पर जो है पार्टियों को एक रहना चाहिए। एक बात मैं जानना चाहूंगा, अमित शाह लोकसभा में जब बिल पास कराने की बहस का जवाब देते हुए उन्होंने एक बात कही है कि पंडित नेहरू ने उस वक्त भी कहा था कि उचित समय पर इसको हटा दिया जाएगा, अनुच्छेद 370 को। ये अमित शाह इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने इसका जिक्र नहीं किया। गुलाम नबी आजाद तो जिस तरह से एग्रेसिव दिख रहे थे, उससे तो लग रहा था कि बिल्कुल कोई जमीन खिसक गई हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये एक, मैं पूरे अल्पसंख्यक न बोल करके कहूंगा कि कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा आधार खिसकने वाला फैसला रहा है। रही बात, जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त बिल्कुल ये बात कही थी कि वक्त आने पर, सही वक्त आने पर हम इसका उचित फैसला लेंगे। जैसा कि आज अमित शाह जी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब उसकी कोई समय सीमा है नहीं, वो हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, पता नहीं कितना समय लगेगा। लेकिन बात वही आ रही है कि कांग्रेस की मंशा कभी भी कश्मीर की जो पूर्व स्थिति रही आज से 2 दिन पहले से ही, उसके पक्ष में नहीं रही है। लेकिन परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी। परिस्थितियां का मतलब है सत्ता का एक विकेंद्रीकरण ताकत का रूप में होना, सभी पार्टियों एक साथ आना। तो आज जब परिस्थितियां उनके पक्ष में बनी तो बात वही हुई ना, नेहरू करे या मोदी करे, परिस्थिति अनुकूल आई तब उस पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया और ये अपने आप में अप्रत्याशित निर्णय है। इसका स्वागत सभी को करना चाहिए और सभी कर रहे हैं। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत विचार है, राहुल गांधी ने क्या लिखा है वो उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने विचार नहीं व्यक्त किए, इसलिए पार्टी से उनके विचार को न जोड़े। या किसी ने भी बोला तो व्यक्तिगत, पार्टी ने अपने लेटर हेड पर या पार्टी किसी प्रवक्ता ने इस वक्त यदि कुछ कहा है तो आप बताइए, तो वो आप इस प्रकार का आपको प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस का निश्चित रूप से इसमें, अगर प्लीज मेरी बात सुनिए, आप व्हिप जारी किया, व्हिप जारी हुआ नहीं ना, वो प्रमाण है सर, हुआ नहीं ना। लेकिन वो देखिए, छोड़ा वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ कि जो व्हिप जारी करने वाले जो उनके सचेतक थे उन्होंने मना कर दिया इससे। अदरवाइज पार्टी की आइडियोलॉजी उसमें साफ झलक रही थी। पार्टी ने तय कर लिया था कि हमें इसके खिलाफ बोलना है। और दूसरी बात सुनिए साहब, गुलाम नबी आजाद साहब को हम इंडिविजुअली कैसे कह सकते हैं, जो राज्यसभा में लीडर हो कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में वहां पार्टी बैठी हुई हो, अपना वक्तव्य दे रही हो, तो इसे ये कैसे कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति कह रहे हैं वो अपने इंडिविजुअली ये बातें कह रहे हैं। जहां तक मेरे को ध्यान में है, अभी गुलाम नबी आजाद के पास कोई पार्टी का ऐसा राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता है, संसदीय दल के नेता है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं है वो। वही है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन अगर वो राज्यसभा में बने हुए हैं, पार्टी की विचारधारा नहीं सर, देखिए फिर वही बात, सीएलपी लीडर सर वो अपने राज्यसभा में, पार्टी की विचारधारा अलग होगी और आप सरकार में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, वहां आपकी आइडियोलॉजी व्यक्तिगत भी आ सकती है। अगर यहाँ पर ऐसे आइडियोलॉजी अलग है, यहाँ कांग्रेस के साथ यदि इन्होंने विश्वास में लिया होता, चर्चा की जाती, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसके पक्ष में वोट करती। ये इसमें कहीं पर दोहराए मुझे नजर नहीं आता। चले मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर मुद्दे पर। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं आई और वहां जरूर कांग्रेस के लिए बड़ी उहापोह की स्थिति बन गई जब अधीर रंजन चौधरी ये कह बैठे कि यूएनओ ने मध्यस्थता की बात कही है और इसे इंटरनल मामला कैसे बताया जा सकता है। तो उस वक्त कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी भी काफी असहज महसूस कर रही थी कि अधीर कह के आ रहे हैं। उनके चेहरे के भाव जिस तरह से बताते हैं, विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि सोनिया गांधी का अपना एक विचार कुछ भी होता, लेकिन अधीर रंजन चौधरी लीक से हटके काफी कुछ बोल गए जो शायद कोई ज्यादा जरूरी नहीं था। तो चले हम आगे बढ़ेंगे इस बात को लेकर के। मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा राजपुरोहित जी के पास में। राजपुरोहित जी, देखिए हर डिसीजन के पॉलिटिकल माइलेज होते हैं। माइलेज इस मायने में होते हैं अगर कोई सरकार फेल होती है किसी मुद्दे पर तो उसकी नेगेटिविटी भी आने वाले चुनाव पर उसी के ऊपर पड़ती है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। और अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें लगता है कि बहुत बड़ा कोई फैसला हुआ है तो उसका बेनिफिट भी उसी को मिलता है। यह माना जा सकता है कि 370 को रिमूव करने के बाद बीजेपी को आने वाले दिनों में कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। बिल्कुल योगेंद्र जी, बीजेपी ने जो एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और ये मर्दाना फैसला इसको मैं कहूंगा, इसका फायदा 100% मिलेगा। और यहां और बेहतर होता यदि बीजेपी कांग्रेस के साथ इस पर मंथन करती और मंथन करके इस पर फैसला लेती तो निश्चित रूप से बीजेपी का फायदा और कई गुना बढ़ता। तो यहां एक भारतीय राजनीति के अंदर एक नया संदेश भी जाता कि इतना मजबूत सत्ता पक्ष होने के बावजूद भी विपक्ष को विश्वास में लेकर के इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर चल रहे हो तो निश्चित रूप से उसका उनको बेनिफिट मिलता। और मैं चलिए लौटूंगा आपके पास में। इस वक्त भंवर सिंह जी हमारे साथ में, सीपीएम नेता। भंवर सिंह जी, 370 का जो फैसला गवर्नमेंट का रहा, आपकी पार्टी का स्टैंड रहा इसके खिलाफ, ऐसा क्यों? ये संघवाद और लोकतंत्र की हत्या है जी। क्योंकि आपको समझना ये पड़ेगा कि जब अंग्रेजों ने देश को आजाद किया तब राजा हरि सिंह चाहते तो आजाद रहना चाह रहे थे, लेकिन बाद में जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने वहां हिंदू राजा के साथ मुस्लिम लोग थे, शेख अब्दुल्ला उस समय बड़े वहां पर उनकी थी संगठन, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहे मुस्लिम हैं लेकिन हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। भारत एक सेकुलर राष्ट्र बन रहा है, कोई धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बन रहा भारत, इसलिए हम एक सेकुलर राष्ट्र में रहना पसंद करेंगे। और उन्होंने शर्तों के साथ उस समय, क्योंकि जोधपुर के महाराजा भी आपको पता है पाकिस्तान में शामिल होने के हस्ताक्षर करीब करीब कर चुके थे जिन्ना के साथ, एन वक्त पे संधि टूटी। इसी तरह जो अन्य राज्य भी थे हमारे, उन्होंने भी ऐसा करने का सोचा, लेकिन बाद में वल्लभ भाई पटेल ने जो है मिलकर के सब कार्रवाई की। तो ये देश में एक एग्रीमेंट के तहत हमारे देश में शामिल हुए। तो आज उसको बिना उनकी कंसेंट लिए और बिना उनसे बातचीत करे, उनको जो है कॉन्फिडेंस में लिए बिना इस तरह का कार्य करना, ये धोखा है उनके साथ में। इसमें क्या दो राय है? आज अगर इन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा है कि वहां की विधानसभा की सहमति से, जबकि विधानसभा है ही नहीं इस समय, वहां पे है नहीं, तो आप देश के साथ झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में आपका बहुमत है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको पहले इस पे डिबेट करनी चाहिए थी, आपको देश की पार्लियामेंट में जो है लोगों से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद में करना था। आप चोरी छुपे कर रहे हैं। वहां का गवर्नर एक दिन पहले बोलता है नहीं नहीं, धारा 370 हटाने का कोई सवाल नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो ये क्या दो व्यक्तियों का खेल चल रहा है क्या देश के अंदर? ये देश है हमारा सबका, भारत का। आज इस तरह से आप लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो राजा हरि सिंह की जो एक संधि की हुई है, क्या वो अस्तित्व में नहीं है? आप उसको क्या खत्म कर देंगे? आज जो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय को लेकर अपील दायर हो चुकी है। तो कानून देश में चल रहा है, कानून का राज देश में चल रहा है। तो इस तरह की गतिविधि करना बिल्कुल गैर कानूनी है और ये लोकतंत्र की हत्या है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। पंकज जी, सीपीएम नेता भंवर सिंह हमारे साथ में बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि सिर्फ 2 लोग सरकार चला रहे हैं और ये जो तरीका था ये उचित नहीं था, वहां के लोगों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था। मुझे हंसी भी आ रही है और बड़ा शर्म भी है इस चीज के ऊपर कि जो है इस देश के जो है ऐसी पार्टीज भी हैं जिनका अस्तित्व यदि आप देखें तो
कब इनका अस्तित्व में आया और कितना जल्दी अस्तित्व खत्म हुआ। और अब कुछ जगह जो है देखो इनका इनको अस्तित्व शर्म आ रही है, मैं इनको पूछना चाहता हूं, सुनिए देश आजाद आप सुनिए एक बार एक बार शर्म अपने आप सुन जाइए एक बार आप सुन जाइए सुन लीजिए आप सुन जाइए आ रहा हूं आपके पास, एक एक नागरिक आ रहा हूं आपको मौका दूंगा मैं। आज जो है देश का एक एक नागरिक जो है कल हर्षोल्लास से था, न केवल देश में बल्कि विदेशों में रहने वाले। मैंने तो किसी को नहीं देखा देश के नागरिक को उल्लास मनाते हुए। आ रहा हूं आपके पास, आपको नहीं दिखा, तभी तो आप साफ हो गए, तभी तो आप दिखे, तभी आप साफ हो गए। आप जो है धीरे धीरे जो है धीरे धीरे वेस्ट बंगाल से होते हुए, केरल से होते हुए और आपके ऊपर से होते हुए साफ हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पूछिए कहां नहीं दिखा, आपको नहीं दिखेगा और आगे भी नहीं दिखेगा आपको। अरे आप नहीं दिखेगा आपको, अरे हम कहां थे वही तो देख रहे हो। सुनिए पूरा मौका दूंगा लोगों से जो है एग्रीमेंट के थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, कौन से एग्रीमेंट थे जिन लोगों के साथ थे और उनके बाद लोगों ने जो चाहा, मैंने आपको भी उसके पहले बताया 1956 में क्या हुआ, उसके पहले की स्थिति बताई, वो क्या हुआ, सबसे बड़ी चीजें थी। लेकिन मैंने कहा ना कि इन जो चीजें थी, ये जो चीजें थी लगातार जो बदलते गए, और जो कांग्रेस की बात भी कर रहे थे वो भी वही भाषा है जो इनकी पार्टी की भाषा है, सेम पार्टी की भाषाएं हैं, वही भाषाएं बात कर रहे थे लगातार। आपका जेडीयू आपके साथ क्यों छोड़ गया? नहीं, अरे सुन जाइए, आपका पास आ रहा हूं मैं, भागीदार है आप, सुन जाइए ना, अरे आप सुन जाइए ना, बहुत सारे आ भी तो गए, बीएसपी आ भी तो गए हमारे पास, बहुत सारे लोग आ भी तो गए, क्यों छोड़िए साहब, आप चिंता बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी आ गए, कांग्रेस के चीफ विप भी हमारे पास आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी वहां पार्टी के ज्यादा सदस्य नहीं थे, नहीं वो भी नहीं आ जाते साहब, आप चिंता मत कीजिए इस देश के ऊपर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, देखिए पूरे देश ने जो है इस चीज को मनाया, इन चीजों पे था, और आज भी इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं किस आदमी ने कहा, कहां किस आदमी का विरोध हुआ। पूरे हिंदुस्तान में यदि आपको कोई एक भी यदि कोई ऐसी घटना घटी हो तो बताएं कि ऐसी घटना वहां पर घटी। आज लोग जो है इस चीज को मानने को तैयार है कि हाँ, इस देश में जो जनता की जो स्वीकृति थी, जिस जनता ने जिस स्वीकृति के कारण वोट दिया था, बिल्कुल ठीक कहा कि जनता देखिए एक तरीके से सरकार ट्रस्टी होती है, और सरकार के ऊपर जनता ने जो ट्रस्ट किया, आज उसका परिणाम जो है उसके रूप में मिला, और मिलने के बाद लगातार इन चीजों को जो है हम कह रहे हैं कि जो है निर्णय आया। और निर्णय को आप देखिए सभी तरीके से, सारे पत्रकार हो, मीडिया हो, पूरा देश हो, विदेश हो, जहां भी हो, आप देखिए इस चीज को बड़ा जो है मेरे ख्याल में राष्ट्र के हित में छापा गया, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए छापा गया। और बहुत सारे कानून विज्ञों ने भी, आज आपने खुद ने देखा तो आज पत्रिका के बीच में था, आपने कहा कि हमने नहीं, हाँ निश्चित रूप से जो है बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो इस तरीके के रिट लेकर के जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है कानून का पूरी रूप से पालन किया गया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सन 47 में देश के संविधान को जलाया, जिन्होंने देश के झंडे को जलाया, भाई ये देश के झंडे को जलाया। सर, तो आज ये आपने क्या देश भक्ति की बात संविधान है, 47 में व्यक्ति कहाँ पर? आप पूछिए 47 में कौन सा संविधान था देश का? आज देश में ये 47 में कौन सा संविधान था देश के अंदर, देश में बंटवारा पैदा कर रहे हैं, कैसे लोग आज देश के अंदर उनको संविधान की बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ संविधान पता नहीं आपको, कश्मीरियों के खिलाफ सबको गन पॉइंट पे रखा हुआ आपने, धारा 144 लगा दी, एक छोटा सा 8.5 लाख 9.5 लाख आपने सैनिक 2 लाख सैनिक वहां लगा रखे हैं। इसीलिए आप सेना के बल पे कब तक रोक के रखोगे इस चीज को? आपको उनका दिल जीतना चाहिए। सेना के बल पर ही पाकिस्तान, सेना के बल पर ही पाकिस्तान को रोक रखा है, सेना के बल पर ही पाकिस्तान को रोक रखा है, और जितने भी लोग पाकिस्तान में आज भी आएगा तो उसी के बल पर रोक सकता है। कौन सा शेयर बाजार डूब गया आपकी बात करें, कौन सा शेयर बाजार डूब गया आपका? अगर आपका कैसी बातें करते हैं? मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, छोटी छोटी बातें करते हैं। गौर समझे, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, राष्ट्र हित को रुपये कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, पंडित नेहरू ने जब ये संधि की थी 1949 में, 370 जब अस्तित्व में आया, उस वक्त कहा था कि उचित समय पर इसे हटाया भी जा सकता है। ये उसमें लिखा हुआ है बाकायदा, अमित शाह ने अभी डॉक्यूमेंट के साथ में दिखाया। लोग गलत बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट सुनिए ऐसा ही लिखा हुआ है। अरे सर सुनिए तो सही, संविधान का पार्ट है। एक बात सुनिए, वो संविधान कौन सा संविधान? भारत का संविधान बना, उसमें ही शामिल किया गया ना। धारा नहीं है सर, एक तो मैं बता दूं आपको, बाद में थोड़ी दिया गया। अरे सर सुनिए, अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद 35 में लिया गया। आर्टिकल नहीं, 35 तो 1954 में आया। लेकिन आप ये बताइए मुझे, आप इस बात से एग्री हैं कि आज 70 साल से वहां के लोगों से सरकारें बात कर रही हैं, समय समय पे अलग अलग पार्टियों के डेलीगेट, सीताराम येचुरी भी गए थे, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार शरद यादव, सीताराम येचुरी,
खुद ये गृह मंत्री भी गए थे। सुनो सर, सुनिए जो गृह मंत्री पुराने भेजा था, किसके लिए गए थे? वार्ता करने गए थे, वहां के लोगों से शांति बहाली होनी चाहिए। बात नहीं की। किसने नहीं की? उन लोगों ने नहीं की ना, तो बात इन्होंने, सरकार ने भी नहीं की। ये चले गए वहां, बात नहीं करी इन्होंने। सर आप देखिए, आपको यह तो ध्यान नहीं है। सीताराम येचुरी से गिलानी मिलने के लिए गेट तक नहीं खोला सर, आप बात कर रहे हैं ऐसी। दूसरी बात मैं एक और जानना चाहता हूं आपसे। चलो उसका अलग सर एक बात सुनिए तो सही, एक बात मैं दूसरी बात कह रहा हूं, क्या वास्तव में हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर वो है जो एक चाय का कप पीता है, वो भी टैक्स पेयर है, और जो इनकम टैक्स पे करता है वो भी टैक्स पेयर है। करोड़ों रुपए अलगाववादियों की ऐश और आराम पे लुटाया जा रहा था, करोड़ों रुपए। देश के क्या किसी सरकार का ध्यान नहीं गया? दूसरी बात, 1956 में जब वहां पे सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी, 250 परिवार अमृतसर और गुरदासपुर से जाते हैं जम्मू कश्मीर में। आज उनकी स्थिति क्या है? वो स्वीपर है तो स्वीपर ही रहेंगे, उनके बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। वहां पे अगर गार्ड हैं तो वो गार्ड ही रहेंगे। हमारे 35 ये सिर्फ ये कह रहा है कि बस केवल वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। क्या वास्तव में हिंदुस्तान में आज कोई भी व्यक्ति इस बात पे चर्चा नहीं कर सकता? आपके पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें क्या आपको अधिकार है? 371 में जिन राज्यों को शामिल किया हुआ, धारा 371 में, 370 अनुच्छेद 371 में क्या आपको जमीन खरीद सकते हो आप जाके? आज 371 में जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, आपको जमीन खरीदना अलाउ है? बिल्कुल, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में जमीन खरीदना अलाउ है? लेकिन आप ये कहना कि कश्मीर में नहीं है। अभी आपने सिक्किम में क्या किया है? सर 370 में भारत सरकार ने क्या किया? सिक्किम में भारत सरकार ने अभी क्या किया? बिल्कुल आप बात उठा सकते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारत सरकार ने 370 भी देखो ना, 370 371 में बहुत अंतर है। वहां की जो नागरिकता है, वहां की बेटी अगर कहीं बाहर जाके भी मैरिज करेगी तो उसके अलावा उनको रिजर्वेशन राइट्स भी है। वहां सीएजी के ऑडिट हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो सकती है, या मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं हो, साथ आपके घर में रहने आए, या मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं हो। आतंकवाद में लगे, भाई आप मेरे साथ शर्तों के साथ आए थे, अब इसके ठीक नहीं है ये परिणाम, आप इसको स्वीकार करो। चले मैं आपको काम करना चाहिए था। चले भंवर सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं एक बार राजपुरोहित जी हमारे साथ में हैं जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में। भंवर सिंह जी ये बोल रहे हैं कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूँ जमीन तो राजस्थान में भी आप ST SC की नहीं खरीद सकते। मेरी बात सुनिए सर, उसके पीछे कारण ये है कि एक कमजोर तबका था, दबाव आदिवासी तबका कमजोर, इनसे जबरदस्ती जमीन न खरीद ले, इसलिए नियम यहाँ था। लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थिति में और यहाँ की परिस्थिति में बहुत अंतर है। मैं यहाँ एक चीज और बता दूं, मेरा जो एनालिसिस कहता है, शायद भंवर सिंह जी मेरी बात के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, जहां जहां कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ सत्ता संभाली, तहां तहां कांग्रेस की विचारधारा का दमन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के दमन में मुख्य कारण अगर हम देखें, कांग्रेस एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ सरकार चलाती थी, अच्छी आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, गोरिये के साथ कालिया बैठता तो रंग नहीं तो लखन आते हैं, मारवाड़ में हमारी कहावत है। तो यहां पर स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआती विचारधारा हम देखें तो कंप्लीटली देशभक्ति के साथ थी। देश के लिए उनका बहुत कुछ विकास, हम बात करें, बहुत कुछ किया है। आज जिस देश जहां पर खड़ा है उसके पीछे कांग्रेस का अब तक का श्रम है। लेकिन उस श्रम के अंदर अगर जहर घुला है तो कहीं न कहीं सहयोगी पार्टियों का घुला है, और उसके अंदर लेफ्ट का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण पड़ा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां जहां कांग्रेस लेफ्ट के साथ जुड़ी, वहां कांग्रेस भी खत्म हुई है, और आज लेफ्ट भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, केरल को छोड़कर के पूरे देश के अंदर खत्म हो चुका है। तो मेरी भंवर सिंह जी से विनती है, आप भी अपनी विचारधारा बदल ली है। आपकी विचारधारा कंप्लीटली देश की जनता नकार चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। भंवर सिंह जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपने एक बात कही है कि आज देखिए मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र भूमिका में है। कई बार का मैं कश्मीर जाके आया हूं सर, मैंने वहां की स्थितियां देखी हैं। आप कश्मीर में जाइए, आपसे मुंह पे पूछेंगे कि यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। क्यों? कश्मीर में किसने दिया राइट ये पूछने के लिए कि आप हिंदुस्तान से आए, कहां से आए? ये चीजें कोई बर्दाश्त कर सकता है? वहां के अगर बच्चे को मैरिज बाहर के राज्य में कर दे कि उसके सारे राइट्स विलुप्त कर दिए जाएंगे। वहां का लड़का किसी से भी मैरिज करे, उसके सारे राइट रहेंगे। वहां पे बकरवाल 14 लाख से 16 लाख पीपल हैं, वो लोग, उनकी पॉपुलेशन है, वो ST में आते हैं, दर्जा दिया हुआ है, लेकिन इलेक्शन में कहीं पे भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, उनको नौकरी में रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? देश में 2 विधान सर, कुछ हद तक तो ये होना चाहिए कि वास्तव में अगर आप ST में उनको मान रहे हैं, कोई राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं उनको। क्या आप सहमत है कि वास्तव में 1956 में जिन सफाई कर्मियों को लेकर के गए थे, वो सफाई कर्मी रहने चाहिए? देश में अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया किसी के साथ में, किन्हीं शर्तों के साथ में, तो उसका कोई महत्व नहीं है।
सर बिल्कुल है, लेकिन एक सुनिए ना, हाँ। आपने देश का जब बंटवारा अंग्रेजों ने किया तो ये लोग कहां जा रहे थे? जो आज देशभक्त बन रहे हैं, इनका क्या स्टैंड था उस समय? ये भी आपको देखने की जरूरत है। इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया तो ये देश का तो बंटवारा धर्म के आधार पे करना चाह रहे थे। देश बना एक सेकुलर स्टेट। बिल्कुल 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 आज वो लोग आपसे जुड़े। अगर कश्मीर अगर चाहता, मैं सहमत हूं, चला जाता उस बात में। लेकिन एक सर, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कश्मीरियों को आपको साथ में लेने की जरूरत है सर, लेकिन एक बात उनको विश्वास में लेने की जरूरत है। सर एक बार सुनिए। देखिए, आम कश्मीरी की बात जो कही जा रही है, कश्मीर में सन्नाटा है, वहां का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे यहां पे 10 गुना टूरिस्ट आए। कुछ परिवारों को जो पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं, उनके अलावा आम कश्मीरी को कोई मतलब नहीं है। वो हिंदुस्तान की मूल धारा में जुड़ना चाहते हैं। ये तय मान करके चलिए। अभी जैसे भंवर सिंह, ये राजपुरोहित साहब जो कह रहे थे, उपेंद्र जी, कि समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए। आज सर ये बताइए मुझे, बीजेपी ने क्या घोषणा की? कल ही इनकी पार्टी के लीडर्स ने कहा कि 15 अगस्त को गांव-गांव में तिरंगा फहरा जाएगा। ये तो नहीं कहा कि संघ का झंडा लगाया जाएगा। समय के साथ स्थितियां बदलती हैं सर, समय के साथ। अभी जो राजपुरोहित जी ने कहा कि समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी बीजेपी के संघ की वो सोचे जो आज नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं या मोहन भागवत सोच रहे हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। एफडीआई का विरोध बीजेपी ने हिंदुस्तान को 3 बार बंद करवाया, लेकिन जब सत्ता में आए और मालूम चला कि एफडीआई समय की आवश्यकता है तो लागू की। तो आज ये जो चीजें हैं कि जो दोयम दर्जे का व्यवहार वहां के लोगों के साथ हो रहा है, इसके क्या पॉलिटिकल माइलेज होंगे? आम हिंदुस्तानी को वोट डालना है, अपना काम करना है और अपनी जीवन जो है उसको यापन करना है। बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब सुनते हैं, देखते हैं परिस्थितियों को कि एक ही हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हालात बने हैं, वास्तव में इस पर एक्शन होना चाहिए। आज सर अखबारों में जो खबरें छपी हुई हैं, किसी से बायस्ड और इंप्रेस्ड होके नहीं है सर, ये तय मानिए। मीडिया किसी के दबाव में नहीं लिखा है। आज हिंदुस्तान की पब्लिक में सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, किसी के प्रेशर में नहीं है ये सब चीजें। ये वो है कि जो वास्तव में हिंदुस्तान की पब्लिक को जब पता चलता है कि हालात क्या हो रहे हैं। सर अरबों रुपए वहां पे दिए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। उस पैसे का कुछ तो होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। किसी क्षेत्र में शादी करेगा तो नहीं कर सकता, पाकिस्तानी शादी करेगा तो अधिकार मिलेंगे। जिनके लिए आपने ये कार्रवाई की है, क्या वो खुशी मना रहे हैं? उनको तो आपने गन पॉइंट पे भी रखा ना। अगर खुशी वो मनाते तो वाकई इनका डिसीजन अच्छा माना जाएगा देश में। लेकिन खुशी कौन मना रहा है? दूसरे लोग मना रहे हैं, जिनको वहां कोई लेना देना नहीं। अभी और वहां के जो स्थानीय नागरिक है, स्थिति है, वो गन देश में लोग खुशी मनाना गिरफ्तार करके जैसी बातें कर रहे हैं, आप उनको बोलने का अधिकार नहीं दे रहे। गलत तरीका है। कम्युनिस्ट पार्टी गरीब के पक्ष में आज देश में विकास किसका हो रहा है? आज ये कुछ लोगों भारत में अडानी किसका विकास हो रहा है? भंवर सिंह जी, किसका विकास? एक बार सुनिए। मुद्दा अडानी अंबानी नहीं है। आप कह रहे हैं गन पॉइंट पे 70 सालों के अंदर, चाहे कांग्रेस सरकार रही है या कोई बीच में दूसरी सरकार रही है, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए अपने पूरे तन मन से प्रयास किए। उनको धन भी मुहैया कराया, उनको सारी सुविधाएं दी, लेकिन क्या वार्ता से फैसला निकला? लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं गन पॉइंट का मुझे नहीं लगता कहीं पर है। ये जो सिक्योरिटी व्यवस्था वहां पर की गई है, किसी भी प्रकार की मेरी बात तो सुनिए सर, वो तो देखिए बात। क्या आप चाहते हैं वहां दंगा फसाद हो? कुछ लोगों के कारण लोग, निर्दोष लोग मरे? नहीं वो नहीं है। आप उनको मेरी बात सुनिए। विधानसभा के लिए आप बोल रहे हो, आप विधानसभा का कहां डिसीजन? 2% नहीं, विधानसभा का नहीं है सर, लेकिन 3% रूल्स का कोई वायलेशन नहीं दिखाई दे रहा। जो संविधान विशेषज्ञ कहते हैं, वो कहता है कोई रूल्स का वायलेशन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग अभी नहीं है तो इसलिए लोकसभा माना जाएगा। वो कानून आज जो इस सरकार ने फैसला लिया है, मैं कहता हूं कांग्रेस भी ले लेती यदि उनके पास पूर्ण ताकत होती तो। ताकत के अभाव में तो रही है, क्यों नहीं रही? कब रही बताइए मेरे को। राजीव गांधी को पूरी ताकत थी। कब रही? अरे उसके बहुमत था 400 सीटों का। इनके पास तो 400 सीट की नहीं है। परिस्थिति 400 सीटें थी सर उस वक्त। भाई साहब 400 सीटें राजीव गांधी को दी ना। भंवर सिंह जी आप सुनिए, विश्व परिदृश्य पर भारत की आज जो परिस्थिति है उस वक्त नहीं थी। उस वक्त भारत विश्व लेवल पर पूरे विश्व को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं था। आज भारत की परिस्थितियां बदली है, पूरा वर्ल्ड आज भारत के साथ खड़ा है। उस
40 साल पहले अमेरिका तो बोल रहा मध्यस्थता मैं करूंगा, कौन सा बोला ना, कहा लेकिन खारिज करते हैं अमेरिका की काउंसिल ने खारिज कर दिया उस बयान को। ट्रंप का व्यक्तिगत मामले में तो भंवर सिंह जी एटलिस्ट देखिए खड़ा होना चाहिए। ट्रंप का व्यक्तिगत बयान है, भारत के आपको बताओ इस मामले में आपको साथ होना चाहिए कि ट्रंप किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, खारिज हो गया ना उसका। मैं कह रहा हूँ मध्यस्थता हम नहीं चाहते किसी की, लेकिन आप ये देखिए अगर आपने भारत के विलय के वक्त में जब वो आए और अगर आपने उनके साथ कोई समझौता किया है तो उन्हीं के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। किनके साथ करें बात? कांग्रेस ने कितने प्रयास किए? सुनिए परीक्षा तो होगी, इसकी परीक्षा तो होगी ना। जम्मू कश्मीर अभी आपने निर्णय तो ले लिया, मेरी बात सिंह जी, अभी आपने निर्णय किया, इसके क्या परिणाम? यही अब्दुल्ला, यही मुफ्ती और यही दूसरी पार्टियां कभी कांग्रेस के साथ सरकार चलाती है जम्मू में, कभी साल भर पहले ये बीजेपी भी तो सत्ता में थी उनके साथ में। हाँ तो उनका क्या रिश्ता हुआ? इन्होंने क्यों बनाया? सबक लिया, मौका उन्होंने भी दिया, मौके के फायदा उठाया। कांग्रेस भी सत्ता चाहिए थी ना। नहीं सर सुनिए, मौका बीजेपी ने सत्ता का कब्जा किया ना। देखिए बीजेपी में क्या बात है? बीजेपी सत्ता जिन कारणों से ली, जिन कारणों से काज नहीं हुए तो हमने हटाया। बिल्कुल ठीक है, बीजेपी भी उसी कदम कारण से हटाया। देखिए बीजेपी हम हटाना चाह रहे थे, इनको नहीं हटाने दिया। लेकिन सत्ता के लालची थे, सत्ता के हमने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा है। अरे क्या मिला था बनता तो तमिलनाडु होता। अरे भाई आपको पता नहीं है तो आपको नॉलेज है, बिल्कुल इतिहास की नॉलेज है। ज्योति बसी खुद आप अपने आप को क्या ज्योति बसु नहीं, बाकी पार्टियों ने कहा था और हमने रद्द किया पॉलिटिकलों ने। क्या नहीं आपका नॉलेज तो है नहीं? बिल्कुल नॉलेज है। कर क्या हो यार? देखिए कम्युनिस्टों के साथ कब बनाई सरकार हमारी? सबसे ज्यादा हमारा नुकसान हुआ कांग्रेस। देश का सबसे सरकार उन्होंने गिराई हमारी। इस देश का सबसे ज्यादा सत्यानाश कम्युनिस्टों ने किया। ये बात आप कौन सी पार्टी के हो ये बताओ पहले। मैं समीक्षा करें तो बोलता हूँ बिल्कुल इनको समीक्षा कांग्रेस नहीं है, लेकिन जो गलत नीति है सर्वसम्मति की, क्या सर्वसम्मति बनाई है? कौन सी आप पार्टी में हो? आप अपने फैसले राष्ट्र हमारे पार्टी तो खुद भी साथ है। उनका कोई स्टैंड नहीं है ना पॉलिटिकल इनका क्या गिर गए दिल्ली में क्या कर दिया आप देखिए जाके दिल्ली में। अरे मैं कह रहा हूँ स्टैंड नहीं। आज हिंदुस्तान में 2 मिनट पहले मोदी की बुराई करते हैं, 2 मिनट बाद जुड़ते हैं। मैं माफी चाहूंगा। देखिए सर, देखो कुछ देश के अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल बातें ऐसी होनी चाहिए जिसपे सहमति की आवश्यकता है तो सहमति होनी चाहिए। 370 में देखिए आपकी पार्टी का एक स्टैंड हो सकता है, लेकिन आज भी बात अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का नहीं है सर। जो आप देखिए, माफ करिएगा, मेरी जो समझ है फैसला बहुत छोटा नहीं है अनुच्छेद 370 को हटाने का। छोटा फैसला नहीं है, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा फैसला है। अगर आज से पहले कोई भी सरकार ये स्टेप उठाती, मुझे लगता है कि यह रणनीतिक हिस्सा है। क्यों आपने सुरक्षा बढ़ाई है, कोशिश की है उन लोगों से वार्ता करने की, नहीं समझ में आ रही तो उसके बाद एक बार के लिए उन्हें नजरबंद और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये एक जरूरी कदम ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज अगर इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है सर, ये सारा खामियाजा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ेगा। जिसको जवाबदेही जिसकी है, जनता जिससे जवाब मांग एक मिनट लूंगा बस मैं, एक मिनट जनता जिससे जवाब मांगती है सर, उसी को काम करना है, काम उसी को करना है। जवाबदेही जिसकी है तो वो अपने रणनीति में क्यों किसी कदम पे पीछे रहेंगे? यह सबसे बड़ी वजह है। चाहे सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो, चाहे तमाम पहलुओं को देखने की बात हो, चाहे टटोलने की बात हो। सर आज आप ये बताइए, जो इस फैसले के समर्थन में आप सबको लालची बता रहे हैं, जनार्दन द्विवेदी ने पहली बार जो कहा कि यह फैसला बिल्कुल उचित है और होना चाहिए था क्योंकि वहां के लोगों के साथ में न्याय नहीं हो रहा था। बात इंसाफ की बात है सर, इंसाफ की बात है। लोगों के साथ में इंसाफ नहीं हो रहा था सर, वहां के लोगों के साथ में। क्या आप ये वास्तव में और आप 371,
371, 370 में 371 में सर वहां का प्रोटेक्शन है उनके लोगों को, उनको वास्तव में संरक्षण मिल रहा है 371 ताकि उनकी जमीनों को हत्या नहीं ले। लेकिन जैसे 370 कश्मीर में स्पेशल राइट्स दे रही है, वो स्पेशल राइट्स उन लोगों को नहीं मिल रहे सर। समझौते के तहत सर समझौते के साथ अमित शाह सर सरकार का अधिकृत बयान है, सरकार का अधिकृत तो विलय तो हैदराबाद का हुआ था, कौन सा नहीं हुआ था सर, सरकार का अधिकृत बयान है सर डॉक्यूमेंट के साथ। सर एक सेकंड भंवर सिंह जी एक सेकंड सर, एक सेकंड जी अमित शाह ने लोकसभा में अमित शाह ने लोकसभा में एक बात कही है कि मैं अधिकृत रूप से पार्टी के स्तर पर नहीं, सरकार की ओर से मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जिसमें पंडित नेहरू ने उस वक्त साफ कहा था कि उचित अवसर आने पर इसे रिमूव किया जा सकता है। और वो आज मैं ये बात कह रहा हूं, उसी कदम पे उचित समय आएगा तो हम कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। बताइए ये वर्तमान आज अगर समान परिस्थिति ऐसी हो रही है। मेरे को एक बात बताइए, देश में आज तक किसी भी राज्य को जो पूर्ण राज्य है उसको कभी केंद्र शासित बनाया आज तक? तो गलत काम नहीं है, ये विधान के विरुद्ध नहीं है सर, लेकिन संविधान के विरुद्ध नहीं है। पूर्ण राज्य कहाँ था? कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है। माना है, मानते नहीं थे वो मानते नहीं थे। बताता हूँ पूछा कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने यही किया, इंदिरा गांधी ने जो किया आपको पता होगा। उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और जो है ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे डिसीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। खामियां जो उठाए इंदिरा गांधी को उठाना पड़ा, यही उठाए ना, इनको भी उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ना। उठाना तो सर वही कह रहा हूं, अगर वो गलत कदम है तो देश की जनता इनको दंड देगी सर। होगा, इसमें क्या बात है? मैं यही कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने भी यही डिक्टेटरशिप की थी, उसने भी सुप्रीम कोर्ट को बात कर रहे हैं। जनता आज किसी को अरेस्ट हो रहा है क्या? उस दिन जनता परेशान थी, आज जनता खुश है। किसको मिला रहे? जाके देखिए जनता खुश है। आज एक व्यक्ति खुश है, क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्ट स्थिति है यूपी और आपने सारे राज्यों में हालत क्या है? आज रोजगार की स्थिति हो गया सर। ये केवल गुमराह कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं देश को, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये ध्रुवीकरण है वोटों का और कुछ नहीं है, इससे फायदा होने वाला कुछ ज्यादा नहीं है देश को। आज आम आदमी क्या कश्मीर में जाकर रहेगा? क्या हर कोई हिंदुस्तानी में जाके सोशल मीडिया में देखिए, अरे सोशल मीडिया कौन चला रहा है? IT से आम आदमी, अरे सर झुंझुनू का सैनिक है वहां पर, वो वहां किसी ने लड़ रहा है। हम जानते हैं। अरे भैया टाइम इज ओवर। जोधपुर विस्तार तो चले कुल मिला करके फ्लोट काट रहे तो देखे सोशल मीडिया पे। अरे वही दे रहे फॉरवर्ड झुंझुनू का सैनिक क्या था? झुंझुनू का सैनिक पिछले 10 साल से हुआ, क्या बात कर रहे हैं? आपको ये नॉलेज नहीं है, चले तो काहे को डिबेट कर रहे हैं? कचौरी भंवर सिंह को भी खाएंगे वहां जाकर। अरे क्या जोधपुर बीकानेर। चलो मैं माफी चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए नजरिया अपना अपना है, लेकिन 370 और 371 को एक साथ नहीं जोड़ के देख सकते। दोनों की डेफिनेशन अलग है, दोनों के हालात अलग है। और जो भंवर सिंह जी की जो आशंका थी कि एक एग्रीमेंट का क्या होगा, एग्रीमेंट बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी कितने एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन आज उस परिस्थिति में नहीं है। पंडित नेहरू ने उस वक्त भी कहा था 1949 में जब 370 लगी थी, इसको एक अस्थायी रूप में, स्थायी नहीं था। और आज मुझे लगता है कि देखिए हम हिंदुस्तान के आवाम की बात कर रहे हैं, 2 फ्लैग 2 सिंबल, ये कैसे संभव है सर? कहीं पे भी आज से पहले ही हटना चाहिए था। खैर चले परिस्थितियां हैं, जो भी हो जब भी है। हालांकि अमित शाह ने इस बात को भी ताकीद किया है कि अवसर आने पे अगर सब सामान्य होगा तो हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। और लेकिन अभी फिलहाल तो देखना होगा कि वहां स्थितियां सरकार की तरफ से नॉर्मल बताई जा रही हैं और कर्फ्यू इस वजह से लगाया गया कि किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे, इसके लिए वहां पे मुस्तैदी की गई है फोर्स की और कर्फ्यू लगाया गया। तो जैसे कि हम चर्चा में भी बात कर रहे थे, तो चलिए जम्मू कश्मीर को लेकर के हमने लगातार जो तथ्य आपके सामने रखा वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की हमारे पैनलिस्ट के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।